साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद। साथियों कमेंट बॉक्स में मेरे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वो ये पूछना चाह रहे थे भी गायों में दूध कैसे कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गायों में दूध के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। आप उन पे किस तरह से काम करके अपने डेयरी फार्मिंग का जो मुनाफ़ा है वो बढ़ा सकते हैं। साथियों दूध 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, पशुओं की नस्ल, पशुओं का खान-पान और पशुओं का रख-रखाव। सबसे पहले नस्ल। नस्ल में अगर आज आपके डेयरी फार्म पे 10 गायें हैं तो आप उनकी नस्ल नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आगे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनकी आप नस्ल को सुधारने के लिए उन बुल के सीमेन स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं जिनकी माँ ने या जिनकी बेटी बच्चियों ने अच्छा दूध का उत्पादन किया है। तो इसको हम बोलते हैं नस्ल सुधार। नस्ल सुधार में भैंसों के लिए, एचएफ के लिए और अपने देसी गायों के लिए अलग-अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने एचएफ गाय रखी है, तो आप जो रिसेंट बुल हैं, उनका इस्तेमाल करके आने वाली जो पशुओं की पीढ़ियाँ हैं, उनका दूध का उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, उनकी आनुवंशिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आनुवंशिक क्षमता के बाद में आनुवंशिक क्षमता को सही तरीके से एक्सप्रेस होने के लिए गायों को आपने कैसे माहौल में रखा है और कितना आप राशन दे रहे हैं, उनकी खुराक कैसी है, इन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो साथियों पीछे की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी आपके फार्म पे जितने भी जो चीज़ें हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनको आप बदल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा भी दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक है लॉन्ग टर्म गोल, लंबे समय के लिए आपके क्या लक्ष्य होने चाहिए। दूसरा है आज और अभी से कुछ चीज़ें आप करके दूध के उत्पादन को आप सुधार सकते हैं। उन पे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले लंबे समय में अगर आपको डेयरी फार्म पे गायों का दूध के उत्पादन को इम्प्रूव करना है, तो आप उनकी नस्ल सुधारने के लिए काम करें। दूध बनाने के लिए जो आनुवंशिक कारण है, उनको सुधारने के लिए आप काम करें। तो उसमें सबसे पहले आप जैसे कि अच्छे बुल का सीमेन यूज़ करें। दूसरा आप सेक्स सीमेन यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफ़िट है। तीसरा और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बताऊँगा। आपने जो बछिया डेयरी फार्म पे तैयार करी है, आप अच्छी गाय को खरीद के नहीं लेके आ सकते, आप अपने फार्म पे उसको तैयार करें। तैयार करने के लिए जो आपके डेयरी फार्म पे बछिया है, उसको अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करके एचएफ गाय की बछिया को आप टारगेट रखें। 12 से 14 महीने में आप उसको ज्ञापिन करवाएं। 12 से 14 महीने में ज्ञापिन होने के लिए उसका उस टाइम पे वजन 3.5 से पौने 4 क्विंटल होना चाहिए। इतना वजन 12-13 महीने में बढ़ाने के लिए आपको हर महीने 25-26 किलो वजन उस बछिया का आपके डेयरी फार्म पे बढ़ना चाहिए। औसतन 800 से 900 ग्राम डेली का एवरेज वजन बढ़ना चाहिए। किसी भी बछिया का औसतन 800 से 900 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए आपको उसको अच्छी खुराक, अच्छा दूध, अच्छा काफ स्टार्टर, डिवॉर्मिंग, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बच्चिया का पहले ब्यात में या पहली बार गैबिन होने में 50 किलो वजन ज्यादा है, तो दूसरे पशुओं से वो दूसरी बछिया से जिसका वजन 50 किलो कम है, उससे पहले दूसरे तीसरे ब्यात में वो 1200 लीटर के आसपास में दूध ज्यादा बना के देगी। तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अच्छे पशुओं को आप तैयार करें, तैयार करने के लिए उनके राशन, उनका मैनेजमेंट आप प्रॉपर करें, ताकि जो आगे आने वाली पशुओं की पीढ़ियां हैं वो उनमें दूध बनाने की क्षमता अच्छी हो। अब साथियों ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। अब आपकी बारी आती है आज से और अभी से क्या क्या चीजें करके आप पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है पशुओं का खुराक, दूसरा है मैनेजमेंट। खुराक में सबसे पहले पानी। दुधारू गायों के लिए पानी 24 घंटे उनके सामने साफ पीने का पानी 24 घंटे होना चाहिए।
सर्दी में गाय पानी कम पीती है, गर्मी में पानी ज़्यादा पीती है। आप भारत में किसान भाई 2 बार पानी पिलाते हैं। आप क्या करें, गायों को इस हिसाब से मैनेजमेंटल सुधार करें कि गाय अपने हिसाब से पानी पी ले। 24 घंटे पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम आप मान के चलो पाइया आधा किलो दूध प्रति गाय प्रतिदिन, दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। क्योंकि दूध में आप देखें तो 86-87% पानी है। तो पानी, साफ पीने का पानी, ताज़ा पानी गायों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहिए। खुराक में पाने के बाद में दूसरी चीज़ें आती हैं, वो है तूड़ी है, हरा चारा है और दाना है। आपको एचएफ गायों को तूड़ी 2 किलो से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए 24 घंटे में। सुबह शाम 1 किलो, सुबह शाम 1 किलो शाम को। ज़्यादा आप करें तो 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। इससे ज़्यादा आपको तूड़ी नहीं डालनी है। तूड़ी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है, एनर्जी का लेवल कम रहता है। तूड़ी आप ज़्यादा देंगे, दूध का उत्पादन गाय का कम हो जाएगा। दूध में एसएनएफ की मात्रा भी कम हो जाएगी, आपको दूध का रेट कम मिलने वाला है। तूड़ी के बाद में आपको बात हम करें हरे चारे की। हरे चारे में जैसे बरसीम है, बाजरा है, जवार है, जई है, मक्के का हरा चारा है, मक्के का साइलेज है, शुगर बीट का साइलेज है। तो सबसे पहली चीज क्या है, साइलेज और हरा चारा। साइलेज के साथ में गाय 1.5-2 लीटर दूध का उत्पादन ज्यादा करेगी। उसी फसल के हरे चारे के साथ में दूध का उत्पादन कम रहेगा। साइलेज में क्या है, आपने फसल को 85 दिन के आसपास में कट करके साइलेज बना लिया, तो गाय का पूरे साल एक जैसा न्यूट्रिशन रहेगा। गाय दूध अच्छा बनाएगी, खुराक से संबंधित बीमारियां भी कम आएंगी। आपने हरा चारा जमीन में लगाया, खेत में लगाने के बाद में आपने 50 दिन में कटिंग करा। 50 दिन के टाइम पे उसमें न्यूट्रिएंट का लेवल अलग था, 80 दिन में अलग था, 100 दिन में न्यूट्रिएंट का लेवल अलग हो गया। तो खुराक ऊपर नीचे, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ेगा, पशु का दूध का उत्पादन भी ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे जैसे कोई भी फसल बढ़ती है, मैच्योर होती है, प्रोटीन का लेवल उसके दाने में बढ़ता है और प्रोटीन का लेवल उसकी जो पत्तियां हैं उनमें कम होने लगता है। प्रोटीन दूध के उत्पादन का 2/3 प्रोडक्शन प्रोटीन जिम्मेदार है, 1/3 जो एनर्जी है वो जिम्मेदार है। अगर हरे चारे में प्रोटीन कम हो गया तो दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। तो साइलेज से दूध का उत्पादन ज्यादा रहेगा हरे चारे की तुलना में। साइलेज ज्यादा पचता है, हरा चारा कम पचता है। साइलेज में ड्राई मैटर ज्यादा है, हरे चारे में फ्लक्चुएट होता रहता है। फिर अगर आप मक्के का हम बात करें, मक्के का साइलेज देंगे तो दूध का उत्पादन आपको 2-2.5 किलो ज्यादा मिलेगा मक्के के हरे चारे की तुलना में। फिर जैसे आप हरा चारे का प्रकार, जैसे बाजरा है, सोरगम है, या फिर मक्के का हरा चारा है, तो इनके साथ में आपको प्रोटीन का लेवल थोड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि अनाज वाले हरे चारे में प्रोटीन का लेवल कम रहता है, एनर्जी ज्यादा रहती है। बरसीम, ल्यूसर्न, अल्फा अल्फा जो हरा चारा है उनमें आपको एनर्जी का लेवल बढ़ा देना है, क्योंकि उनमें ड्राई मैटर बेसिस पे प्रोटीन 16, 17, 18, 20, 22% भी रहता है। तो एनर्जी का लेवल आप जो लेग्यूम्स हैं जैसे बरसीम, ल्यूसर्न, हरा, उनके साथ आप थोड़ा सा एनर्जी का लेवल बढ़ा दें, और अनाज वाले जो हरे चारे उनके साथ में थोड़ा सा प्रोटीन का लेवल आप बढ़ा दें, तो आपको दूध का उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर आपके वहां पे साइलेज अवेलेबल नहीं है तो आप बनाइए। साइलेज बनाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हरे चारा कितना चाहिए, साइलेज अगर एक नॉर्मल गाय है 5.5 क्विंटल के आसपास में, 30-32 किलो उसको साइलेज चाहिए। हरा चारा एक नॉर्मल गाय को जिसका दूध का उत्पादन 20-25 किलो है, वजन उसका 6 क्विंटल के आसपास में है, तो उसको 40 किलो के आसपास में हरा चारा 24 घंटे में चाहिए। हरे चारे के बाद में हम बात करें जो गाय के दूध के उत्पादन के लिए एनर्जी, प्रोटीन, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, विटामिन वो मिलते हैं, वो एनर्जी और प्रोटीन डेंस फीड्स हैं। अब फीड में भी आप घर का फीड है, बाहर का फीड है। अगर आप गाय से चाहते हैं 20 किलो, 25, 30, 35 किलो दूध का उत्पादन आप लें, तो आप कोई ब्रांडेड कंपनी के फीड की तरफ जाएं। घर पे या चक्की वाले से या लोकल फैक्ट्री से आप जो फीड बनाते हैं वो अच्छे दूध वाले पशु के लिए हो सकता है अच्छा काम न करे। आप घर पे जो फीड बनाते हैं तो हो सकता है उसमें एनर्जी ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, लेकिन मिनरल्स, विटामिन की कमी होने के कारण गाय दूध न दे और बीमार का
बीमार भी गाय है जो हो सकती है। तो आप ब्रांडेड फीड की तरफ जाएंगे तो आपको दूध का उत्पादन अच्छा मिलेगा। अच्छी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज करें। 150 रुपये महंगा जरूर होगा, लेकिन आपके गाय की उम्र लंबी होगी और दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा। फीड गायों को कितना देना है? 1 किलो फीड 2.5 किलो दूध के पीछे। 1 किलो फीड 2.5 किलो दूध के पीछे गायों के लिए, और भैंसों के लिए 1 किलो फीड 2 किलो दूध के उत्पादन के पीछे। अगर तूड़ी आप ज्यादा दे रहे हैं तो 10 किलो हरे चारे के पीछे आप 1 किलो फीड बढ़ा दें। हरा चारा कम है, तूड़ी ज्यादा डाल रहे हैं, तो हरे चारे के मिनरल्स विटामिन को कंपनसेट करने के लिए आप 1 किलो फीड बढ़ा दें 10 किलो हरे चारे के पीछे। तो हरा चारा, फीड अच्छी क्वालिटी का आप दें। फिर मिनरल मिक्सर, गायों को आप 1 किलो दूध के पीछे 5 ग्राम मिनरल मिक्सर जरूर दें। 20 लीटर गाय का दूध है, 100 ग्राम मिनरल मिक्सर उसको जाना चाहिए। मिनरल मिक्सर से गाय दूध का उत्पादन अच्छा करेगी, एसएनएफ फैट अच्छी रहेगी, गाय टाइम से हीट में आएगी, गैबिन हो जाएगी, बीमारियां भी उसमें कम आएंगी। मिनरल मिक्सर के बाद में अगर गाय को आप र्यूमेन में जो डाइजेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए मीठा सोडा दे रहे हैं, 100-150 ग्राम आपको डेली अच्छी गाय को जो बफर या मीठा सोडा देना चाहिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गाय का हाजमा अच्छा रहेगा, दूध का उत्पादन अच्छा रहेगा, फैट एसएनएफ भी अच्छी रहेगी। अगर आप दूध को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लाइव ईस्ट जरूर इस्तेमाल करें। 10 से 15 ग्राम लाइव ईस्ट आप देंगे तो गाय का डाइजेशन अच्छा रहेगा, दूध का उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया खुराक। खुराक आपके हाथ में, आप अच्छे तरीके से खुराक करेंगे, पशु का दूध का उत्पादन आपको अच्छा मिलने वाला है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है? गायों को रेस्ट। रेस्ट कितना जरूरी है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। अगर हम किसी की शादी में गए, अच्छा खाना हमने खाया, लेकिन रात भर हम सो नहीं पाए, तो फिर हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं। खाना आपने अच्छा खाया, लेकिन प्रॉपर डाइजेशन के लिए, आपके शरीर की थकान को दूर करने के लिए अच्छी नींद आना जरूरी है, जिसको हम रेस्ट बोलते हैं। गायों के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। तो गायों को रखने की जो जगह है, गायों का जो शेड है वो हवादार होना चाहिए, उसमें हवा क्रॉस होनी चाहिए, लाइट पर्याप्त रहनी चाहिए। बैठने की जगह गायों के लिए सबसे बेस्ट है मिट्टी। मिट्टी से बढ़िया गाय के लिए कुछ नहीं हो सकता। कंक्रीट आपने रखा है, कंक्रीट अपने फायदे के लिए रखा है। गायों को कंक्रीट से लंगड़ेपन की समस्या आती है, उनके जो घुटनों की चमड़ी है वो भी छिलने लगती है, उनको बैठते वक्त दर्द महसूस होता है। अगर आपने कंक्रीट रखा है तो गायों को आप गद्दे लगाएं। गद्दे मिट्टी जितना अच्छा काम नहीं करते हैं। मिट्टी गोल्ड स्टैंडर्ड है गायों को रेस्ट करने के लिए। कम से कम गाय को 11 से 12 घंटे बैठना चाहिए अच्छा दूध का उत्पादन करने के लिए। 1 किलो दूध बनने के लिए 500 लीटर खून अडर से पास होता है। गाय जब बैठेगी तो 25% दूध अडर से, लेवे से ज्यादा फ्लो होगा, गाय दूध ज्यादा बनाएगी। अगर गाय 12-13 घंटे बैठी है, दूसरे फार्म पे गाय 1 या 2 घंटे कम बैठती है, तो जो गाय 1 या 2 घंटे कम बैठी है वो चराई कम करेगी और 1-1.5 लीटर दूध भी उसका कम रहेगा। तो गायों को बैठना बहुत जरूरी है, कम से कम 12-13 घंटे रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट उनका होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद में गायों को 8 से 9 घंटे जुगाली करना चाहिए। अच्छा राशन आपने दे दिया, गाय जुगाली नहीं कर रही है, कम जुगाली कर रही है, तो भी दूध का उत्पादन और फैट का उत्पादन कम मिलेगा। इसके बाद में गायों को आपने रखा है, अगर आपने गायों को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 30 गायें हैं, 10-10 गायों के आपने ग्रुप बना रखे हैं। पहली बात, ब्यात की गायों को बड़ी गायों के साथ में आपको कभी भी नहीं रखना है। पहली ब्यात की गायों को बड़ी गाय के साथ में आप राशन देंगे। पहली ब्यात की गाय वजन में छोटी रहती है, वो प्रॉपर राशन नहीं खा पाएगी, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, शरीर से कमजोर हो जाएगी और वो गैपिन भी नहीं होगी। तो बड़ी गायों को एक साइड में, पहली ब्यात की गायों को एक साइड में आप चारा डालें। जब आपने राशन गायों को डाला है, एचएफ गाय जो अच्छा दूध का उत्पादन कर रही है, जितना राशन आपने गायों को दिया है उसका 5% उसकी जो नांद है उसमें रहना चाहिए। एचएफ गायों के लिए मैं बात कर रहा हूं। एचएफ गायों को आप जितना अच्छा राशन देंगे, सही क्वांटिटी में देंगे, तभी वो गाय दूध का उत्पादन करेगी।
अगर आपने गाय को राशन सुबह डाल दिया, एकदम उसकी जो नाद है या फीड बंक है, फीडिंग स्पेस है, वो एकदम खाली है, तो इसका मतलब गाय की भूख नहीं मिट रही है, ड्राई मैटर इनटेक पूरा नहीं हो रहा है। सॉरी, जिस गाय की भूख नहीं मिट रही है, ड्राई मैटर इनटेक पूरा नहीं हो रहा है, वो भी दूध का उत्पादन कम करेगी। तो साथियों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप गायों में करके दूध का उत्पादन इंप्रूव कर सकते हैं। डिवर्मिंग जरूर करवाएं, मैनेजमेंट अच्छा रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। खुराक और मैनेजमेंट आपके हाथ में है। अगर आप खुराक और मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो दूध का उत्पादन आप अच्छे से ले पाएंगे। थैंक यू। इसके साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको डालें, और अगले वीडियो में मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। साथ में चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब की करें। थैंक यू।